हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड किस में रंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आकृति पूछती है, अरे यार बताओ, अब तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको, जल्दी बताओ। तो ज़ारा कहती है, कुछ कहानियों को जाहिर करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, तो ये खुशी भी कुछ ऐसी ही है, समझ लो कि खुशी तो है पर अल्फाज नहीं है। तो आकृति ने कहा, अब तो जानना है हमें, चलो बताओ, जल्दी बताओ। तो कहती है, यार बता तो दिया, मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने को। आकृति, अब मत परेशान करो प्लीज़। तो फिर आकृति कहती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें ऐसे देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ारा ने कहा, हाँ आज बहुत वक्त बाद हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आकृति ने कहा, अच्छा जाओ चेंज कर लो, और हाँ रात में रूम में आ जाना, मेरी कल रात की ट्रेन है, तो आज सिर्फ मस्ती करेंगे। बहुत जल्दी टिकट ले ली यार, जो मिला ले लिया, और अच्छा है ना, ज़्यादा दिन मिल जाएंगे फैमिली के साथ। ज़ारा ने कहा, हाँ ये भी ठीक है। इधर ज़ारा आकृति से बात कर रही थी और दूसरी तरफ शावी अपनी दुनिया में गुम थी। थोड़ी देर बाद अंशु उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ, कहाँ खोई है। कहीं नहीं, ये बोलते हुए उसने अंशु पर ध्यान दिया और बोली कि मेरा छोड़, तू क्यों इतनी चमक रही है। अब बात ही ऐसी है, क्या करे, मतलब तुमको पता है टिकट की लाइन में कितना सुकून मिलता है। शावी ये सुन के थोड़ी कंफ्यूज थी। उसने कहा, उसमें तो धक्के मिलते हैं, सुकून नहीं। तुम किसी अलग ही लाइन में थी क्या। देखने का नज़रिया होता है शावी मैडम। अब जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो धक्के भी अच्छे लगते हैं। किस खूबसूरत लड़की की बात कर रही हो। इतना तो तुम्हें भी पता है मेरा दिल कहाँ आया है, तो बस उसी खूबसूरत लड़की की बात कर रहा है। तू दी की बात कर रही है, दी होगी तेरी, मेरे लिए तो सिर्फ आकृति है। तू उनसे चिपक रही, देख मन तो बहुत था, लेकिन आज जो हुआ ना वो मैंने जान के नहीं किया। शावी जब अंशु को ऐसे देख रही थी तो उसे उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ये फीलिंग आगे चल के उसे बहुत हर्ट करने वाली है। इसलिए शावी ने बात को ज़्यादा ना खींच के चेंज करने चली गई। बात भी सही है, जब पहले से पता हो कि इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है और बहुत तकलीफ़ होने वाली है, तो उस इंसान से बात भी क्या करे। उसने बात को ना बढ़ाते हुए वहाँ से हटना ही सही समझा। इधर ज़ारा रूम में आई तो उसने देखा कि उसके दोनों रूममेट्स पैकिंग कर रहे थे। तुम लोग भी घर जा रहे हो क्या। रिचा ने कहा, हाँ कल सुबह ही निकल जाएंगे। दोनों। रिचा ने कहा, हाँ अब एक ही शहर जाना है तो साथ जाएंगे तो अच्छा है ना। हाँ ये बात भी ठीक है। ये बात करके ज़ारा ने शावी को मैसेज किया कि उसका मैसेज देखा लास्ट का, तो उसने मैसेज का रिप्लाई किया कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, और धड़कनें भी बेकाबू हो गई। अगर कुछ कर दिया तब क्या होगा आपका। शावी ने चेंज करके मैसेज देखा और रिप्लाई किया, अगर ये कुछ नहीं था तो फिर हमें भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि कब कुछ होगा। आपका इंतज़ार जल्दी पूरा होगा, ज़ारा ने कहा। तो शावी ने कहा, ये इंतज़ार ही तो नहीं होता कम वक़्त, बड़ी गंदी चीज़ है।
ज़ारा ने कहा इंतज़ार का फल मीठा होता है। शावी ने कहा अगर फल इतना खूबसूरत हो ना तो तीखा भी चलेगा। ज़ारा शावी का ये मैसेज देख के शर्मा गई थी। उसने रिप्लाई किया कि आप शायद होश में नहीं हैं अभी, बाद में बात करते हैं। उधर से रिप्लाई आया कि सच कहा आपने, आज जो लबों के जाम चखे हैं उसका नशा अभी भी नहीं गया। तूने होठों से पिलाई तो हंगामा हो गया। ओह ज़ारा ने मैसेज पढ़ा तो उसने कहा बाद में बात करते हैं, बाय। शावी ने कहा अरे अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं। ज़ारा ने कहा कि ओह उसने स्माइली बना के भेज दी। तो शावी ने कहा यार अब ऐसे कहाँ जा रही हो। ज़ारा ने कहा छत पर जा रहे हैं वॉक करने। शावी ने कहा चलिए, बात ना सही दीदार तो हो। उधर से ज़ारा का रिप्लाई आया कि नज़रों में ही सही फिर से प्यार तो हो। शावी का रिप्लाई आया बहुत खूब। ज़ारा ने कहा शुक्रिया। ये मैसेज करके दोनों छत पे चले गए थे। दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में वॉक कर रहे थे। बहुत लोग थे छत पे इसलिए एक साथ वॉक नहीं कर सकते थे। हाय 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 ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तरसाए इस दो टकिया के वार्डन में, है ना। बेचारे दो मोहब्बत करने वाले दिल एक साथ हो के भी अलग अलग थे। दोनों ही एक साथ वॉक नहीं कर रहे थे, पर दोनों ही जब एक दूसरे के पास से गुजरते थे तो एक दूसरे के हाथों की हल्की छुअन का जो एहसास था ना, वो अलग ही सुकून दे जाता था। वैसे तो कहने को प्यार का हर रंग का अपना ही मज़ा है कि नहीं। प्यार के जितने रंग हैं उसका अपना ही अलग मज़ा है। चाहे खुल के सबके सामने प्यार करना हो या यूँ छुप छुप के, या फिर सबसे छुप के आँखों ही आँखों में बात करना, बिन कहे सब समझना, कुछ ना कह के भी सब कह देना। चाहे प्यार का रंग कोई भी हो, पर होता इतना पक्का है कि जब चढ़ता है ना तो तारे नहीं उतरता। वो लाइक जैसे होली में पक्का वाला कलर जो बड़ी मुश्किलों से उतरता है, कुछ ऐसा ही होता है ये प्यार का रंग, जो एक बार चढ़ जाए तो जल्दी नहीं उतरता, और उतरना भी नहीं चाहिए इस रंग को। तो जहाँ होली के पक्के रंग को उतारने की जद्दोजहद की जाती है, तरह तरह के आइडियाज़ ढूंढे जाते हैं, वहीं इस प्यार के रंग को बरकरार रखने के आइडियाज़ ढूंढे जाते हैं। हाय जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ऐसा ही कुछ प्यार है, इसीलिए शायद इसका नाम जिंदगी है और इसका नाम प्यार। क्या शाम को इस प्यार भरी वॉक के बाद सब डिनर करने के लिए मेस में चले गए। शावी और उसके रूममेट्स अपना डिनर लेके बैठ गए थे। थोड़ी ही देर में आकृति, रोशनी और ज़रा भी वहाँ आ गई थी। ज़रा शावी की साइड वाली चेयर पे आके बैठ गई थी, पर वो उसकी तरफ देख नहीं रही थी, ना ही उससे बातें कर रही थी।
ऐसा सबको लग रहा था जो उन्हें देख रहे थे, पर टेबल के नीचे तो कुछ और ही चल रहा था भाई साहब, कुछ और ही खिचड़ी। और चल क्या रहा था, ज़ारा ने शावी के पैरों को अपने पैरों से छेड़ना शुरू कर दिया था टेबल के नीचे से। पहले तो ज़ारा ने शावी के पैरों से पैर लगा के रखा था, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की थी, तो शावी ने ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया। पर कुछ वक्त बाद ज़ारा ने अपने पैरों की उंगलियों से शावी के पैरों पे चढ़ाई शुरू कर दी थी। अपनी हर उंगली से उसके पैरों को हल्के से टच करते हुए ऊपर जाती। ज़ारा ने जैसे ही ऐसा करना शुरू किया, एक पल के लिए तो शावी के रोए खड़े हो गए, गूज़बम्प आ गए, और अचानक से उसके हाथ से स्पून छूट के उसके प्लेट में गिर गई। किसी की भी हालत ऐसी होगी, उसकी स्पून छूट के प्लेट में गिरी और मुंह में खाना होने की वजह से अचानक से उसे खांसी आने लगी। उसने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने लगी। इधर ज़ारा की शरारतें बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पैरों को और ज़्यादा काम पे लगाया और उसकी हर एक छुअन शावी को एक अलग एहसास दे रही थी, घबराहट और प्यार की मिक्स फीलिंग। इधर चम्मच प्लेट में गिरने की वजह से सबका ध्यान शावी पर चला गया था। अंशु ने पूछा, क्या हुआ? शावी ने कहा, कुछ नहीं। तो ये स्पून क्यों गिरा दिया? अरे वो छूट गया हाथ से। इधर ज़ारा को शावी का ऐसा हाल देख के हंसी आ रही थी। ज़ारा ने आकृति से कहा कि आज बहुत ठंडी है ना? हाँ यार, पर अभी तो शुरू हुई है, अभी तो और बढ़ेगी। हाँ वो भी है। और फिर धीमी आवाज़ में शावी की तरफ फेस करके कहा कि पर मेरा हीटर तो मेरे साथ है। इससे पहले शावी कुछ कहे या ज़ारा की शरारत का जवाब दे, ज़ारा वहाँ से उठ गई थी और प्लेट रखने चली गई। ज़ारा ने एक बड़ी कातिल स्माइल पास की, जिसे देख शावी का हाल और बुरा हो गया था। मतलब उसका हाल तो वैसे ही पैरों से शरारत करके बुरा कर दिया था, और बची कुची जो कसर थी वो उसकी मुस्कुराहट ने पूरी कर दी थी। शावी ने ज़ारा को मैसेज किया कि ये अच्छा नहीं किया आपने। ज़ारा ने प्लेट रख के और शावी के मैसेज का रिप्लाई किया, मैंने क्या किया? ये मैसेज करके उसने शावी की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और ज़ारा ने सबसे छुपाते हुए उसे आंख मार दी। दिल तो पूरा लूट लिया, चैन भी लूट गई। शावी ने कहा, अच्छा जी, आपने कुछ नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं, हम भी कर लेंगे। अरे पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल मान गए, आपने कुछ किया ही नहीं है। ये मैसेज करते हुए ज़ारा मेस से बाहर आ गई थी और शावी ने भी डिनर कर लिया था। दोनों में थोड़ी देर ऐसी नोकझोंक चलती रही। थोड़ी देर बाद सब आकृति के रूम में आने लगे। रोशनी और आकृति वहीं थे, वो भी आ चुके थे पहले ही डिनर करके। इधर ज़ारा, अंशु, शावी भी आ गए थे और साक्षी दूसरे रूम के लोगों के साथ अपना काम कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे उससे भी जाना था। तो आकृति के रूम में आने के बाद सबने डिसाइड किया कि एक गेम खेलेंगे। गेम का नाम था कैच द वर्ड, जिसमें सामने वाले इंसान के गाने में से किसी भी एक वर्ड को पिक करके गाना गाना था।
ठंडी थी तो आज भी सबने अपने पैर ब्लैंकेट के अंदर ही कर रखे थे। और ज़ारा शावी के बिल्कुल सामने थी। शावी की टीम में रोशनी थी और आकृति। अंशु और ज़ारा एक टीम में थे। गेम स्टार्ट हुआ। रोशनी ने कहा कौन स्टार्ट करेगा? शावी ने कहा ये लोग ही करेंगे। अंशु ने कहा क्यों? शावी ने कहा 3 लोग हैं, फिर भी स्टार्ट करने में दिक्कत है। हाँ, आकृति ने कहा सही बात है। अंशु तुम स्टार्ट करो। कहती है कि अच्छा। सॉरी, शावी की टीम में रोशनी थी और आकृति, अंशु और ज़ारा एक टीम में थे। तो शावी ने कहा 3 लोग हो, फिर भी स्टार्ट करने में दिक्कत है। आकृति ने कहा सही बात है। अंशु तुम्हें स्टार्ट करो। अब आकृति का फरमान बेचारी अंशु कैसे मतलब मना कर दे। उसने कहा कि ठीक है, और गाना ढूंढा और कहा कि गाना गाया कि प्यार हुआ इकरार हुआ। अंशु इससे आगे गाती, उससे पहले ही शावी ने स्टार्ट कर दिया कि प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। ओ प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। शावी सॉन्ग गा रही थी। अब ब्लैंकेट के अंदर से अपने पैरों से ज़ारा को छेड़ना शुरू कर दिया था। जब ज़ारा ने ये फील किया तो शावी को घूरने लगी, पर उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल भी थी। ज़ारा ने शावी की तरफ देखा और इशारों से उसे मना किया, पर शावी ने उसे आंख मार दी और उसे छेड़ती रही और अपना गाना कंप्लीट करती रही। हो प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। इधर आकृति ने गाना गाया दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना जानू तुम्हें अपना मानू रे। आकृति गाना गा रही थी और उसके गाने को सुन के अंशु के फेस पे तो 150 वाट का बल्ब जितना ग्लो था। उसे अलग ही दुनिया में पहुंच रही थी। भाई साहब, 2 प्यार करने वाले और दोनों ही अलग अलग दुनिया में। क्या बात है। इधर रोशनी ने बीच का वर्ड पकड़ा और गाना गाया कि दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। ये गाना गाते हुए रोशनी ने शावी के एक हाथ को अपने दोनों बाहों में कैद कर लिया था। रोशनी ने और फिर से गाया कि कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। ज़ारा ने गाना गाया, पता नहीं कौन सा वर्ड पकड़ के गाना उसने गाया कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। शावी ने तभी उसमें से गाना गाया कि हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतज़ार है। अंशु ने गाया तुमसे मिलना, बातें करना
बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना, बड़ा अच्छा लगता है। इधर अंशु गाना गा रही थी और इधर शावी के पैर ज़ारा को बुरी तरह छेड़ रहे थे और ज़ारा की बेताबी बेकरारी को और जगा रहे थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना तो